इसके बाद कहां तक पढ़े थे? वेदांग ना? तुम एक बार आई थी पहले, पढ़े के बाद रोज आवे के हुई ना तो ना फायदा हुई है नु। बैठो, नहीं आई थी नहीं आओ, आओ तो रेगुलर आओ, नहीं रेगुलर आओगी तो कोई पूछे कहाँ पढ़ती हो तो कहोगी अवतार सर लगे, और नंबर आएगा 45%, तो हमारी इज्जत कहाँ जाएगा? बात समझ रहे हैं आप लोग भी? आपका नाम अब मेरे नाम से जुड़ गया है, तो अब आपका इज्जत मेरा इज्जत, मेरा इज्जत आपका इज्जत। अगर नंबर कम आया, कहीं कहें कि अवतार सर लगे पढ़े तो मेरा क्या इज्जत रहेगा? तो एक अच्छा से पढ़ाने के पीछे यह भी कारण है कि जो नाम है उसको बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना? तो आप लोग भी अपनी इज्जत के लिए भी और मेरे इज्जत के लिए भी मेहनत कीजिए खूब बढ़िया से। कोई दिक्कत हो फ्री छूट दिए हुए हैं, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन घर पे थोड़ा मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। चलो बताओ तो, वेदांग कितने हैं? नाम बताओगे? बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठे, अब बताइए तो वेद कितने हैं? कौन कौन? आप बताइए तो। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? सामावेद नहीं, सामवेद। बैठे, आप बताइए लास्ट। हाँ। सोम देवता की चर्चा किस मंडल में? 9वें मंडल। बैठे, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, किसी से भी कुछ पूछा जा सकता है। आप बताइए तो, जादू टोना किस वेद में? हाँ, जे मन करे बोल दो, और यहाँ बैठल मान 80% लड़का जवाब दे दी, अब 20% के ना जवाब दी समझ। कितना कॉलेज नहीं पढ़े घरे? आधा घंटा, यानी तू आधो घंटा ना पढ़ता रहा तो करत का बड़ा तू सोचो कि हम 24 घंटा में आधा घंटा पढ़ाई पर नहीं दे तो फिर हमारा नौकरी भविष्य में कहाँ से लागे वाला बा? ना लागी, बुरा माना चाहे भाला। या 24 में 24.5 घंटा पढ़े वाला लोग बा, बात समझता रहा हम, तोहर नौकरी क्यों लगी? तो काहे अपना आपके धोखा देता रहो? मत दो, मत पढ़ो, छोड़ दो, है ना? आप बताइए। वेरी गुड, बैठिए। उपनिषद की विषय वस्तु, खड़ा होइए, खड़ा होइए। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? उपनिषद का विषय वस्तु कल बताए थे ना, इतना कहानी सुना रहे थे, इतना देर देर ले। हाँ ठीक है, तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग किए थे कल, ठीक है, वो सही है। तो उसी को सामग्री को कहा जाता है। माने उपनिषद निम्न में से किस पर आधारित है? समाज पर, दर्शन पर, विज्ञान पर, किस पर होगा? ऑप्शन देवे के पढ़ दो। बैठो, ठीक है, ठीक है। सब लोग बढ़िया से पढ़िए, आधा घंटा समय भी फिलहाल दीजिए और शनिवार के दिन रिवीजन कीजिए, ठीक है? इस तरीका से क्या ग्लोब, चलिए तो अगला है रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना? यही ना रामायण। देखिए इसमें तो बहुत हम अच्छा से लिखे हैं, आप परीक्षा में लिख सकते हैं रामायण एक प्रमुख साहित्यिक, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक आध दो लाइन तो वो एक्स्ट्रा बता दिए हैं, मन करे तो लिखे, नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। तो हम जो आंसर आपको बता रहे हैं टू द पॉइंट बता रहे हैं, फिर भी कोई अगर तब नहीं कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पर आपके पास शब्द की कमी नहीं रहेगी, बेफिक्र रहिए आप। आपको जो टेक्निक बताते चल रहे उस टेक्निक को पूरा फॉलो करते चलिए, ठीक है? तो ध्यान दिया जाए, रामायण ग्रंथ की रचना माना जाता है ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 5वीं सदी में हुआ था, जिसके रचनाकार थे वाल्मीकि जी, और उन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी, रामायण की। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, और इस रामायण में रामायण के हीरो राम जी हैं, जिन्हें माना जाता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, युग पुरुष हैं, है ना, मतलब उस युग के सबसे महान पुरुष को युग पुरुष कहा जाता है। और राम जी के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है वही रामायण है।
तो राम जी के जीवन यानी जन्म से लेके उनके मृत्यु तक की कथा को 7 गो अध्याय में या कांड में बांटा गया है। इस प्रकार एक सवाल बनता है, रामायण कितने कांडों में वर्गीकृत है? 7 कांड में, जिसमें सबसे पहला बालकांड, कोई व्यक्ति जन्म लिया, बच्चा। उसके बाद आप जानते हैं बालकांड के बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का मतलब यह है कि राम जी को घर छोड़ना पड़ा ना, तो अयोध्या में रह करके जो षड्यंत्र उनके विरुद्ध हुआ, नाम सुने होंगे कैकेयी, है ना, ये सब लोग मिल करके जो षड्यंत्र किया, जिसके वजह से उनको जंगल में, बालकांड में तो वो शिक्षा लिए, तो बालकांड में उस तरह की कथा है। उसके शिक्षा उक्षा लेके आए, अब राज भोगने का बारी आया, तब तक उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया, तो उनको क्या करना पड़ा? अयोध्या छोड़ना पड़ा। तो जो ये षड्यंत्र उनके विरुद्ध हुआ वो कहां हुआ? अयोध्या में हुआ। तो दूसरा कांड को का नाम दिया गया अयोध्या कांड, और इस षड्यंत्र के द्वारा उनको जंगल में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? तो तीसरा कांड हो जाता अरण्यक कांड। तीसरा कांड क्या होता है? और इसी अरण्य माने जंगल होता है। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य पर्यायवाची शब्द है जंगल का, तो इसीलिए थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइएगा धीरे धीरे। तो अरण्यक कांड हो गया। अब उस अरण्य में, जंगल में जब वे रह रहे थे, तब तक सीता जी का किडनैपिंग हो गया, सीता जी का अपहरण हो गया। अब सीता जी की खोज की तलाश में उनको बाली से, सुग्रीव से, हनुमान जी इन लोग से भेंट हुआ पहले। तो अरण्यक कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। अरण्यक कांड के बाद कौन आएगा? किष्किंधा कांड, जिसमें बाली सुग्रीव वाला कहानी मिलेगा आपको। उसके बाद उनके जीवन में हनुमान जी आते हैं, और जो है राम जी का जो लक्ष्य था लंका पर चढ़ाई करना, तो जब हनुमान जी का उनके जीवन में प्रमुखता से महत्व हो जाता है, तो कांड बदल जाता है। उसको बोलते हैं सुंदर कांड। उसको क्या बोला जाता है? और फिर ये सारे लोग मिल करके लंका पर चढ़ाई किया, तो कांड बदल गया लंका कांड। और फिर रावण को मार के जो घर आए, आने के बाद सीता जी से फिर से उनका विग्रह हो गया, अलग हो गए, तो ये सब को एक कांड बोलते हैं उत्तर कांड। उत्तर माने बाद का, अंत का, उत्तर माने अंत का। तो एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले बालक, उसके बाद अयोध्या, अयोध्या से कहां गए? जंगल, अरण्य कांड। जंगल में सबसे पहले किष्किंधा वाला घटना, मतलब बाली सुग्रीव वाला होता है। उसके बाद सुंदर कांड हनुमान जी के, उसके बाद लंका पर चढ़ाई की, लंका कांड, और फिर उत्तर कांड। क्रम है, रट्टा क्या मारना है, क्रम टूटेगा ही नहीं अगर सही से समझिएगा तो। सबसे पहले जन्म लिए तो बालकांड को रखिए, उसके बाद बालक को लगना अपना पढ़ाई लिखाई वगैरह किए, मौज मस्ती किए, जो भी हुआ सब हो गया। उसके बाद अयोध्या आते हैं, शादी ब्याह हुआ, और जब सिंहासन भोगने का बारी आया, तब तक कुछ घटनाएं घटित हो गई, उनको जंगल में जाना पड़ गया। तो तीसरा कांड कौन हो गया? अरण्यक कांड। तीसरा कांड कौन हो गया? अरण्यक। जंगल में गए, सीता जी का किडनैपिंग हो गया, सीता जी की तलाश में पहले उनको बाली सुग्रीव से भेंट हुआ, तो वो बाली का वध किए थे वो, है ना। तो इस कांड को किष्किंधा कांड बोलते हैं। कौन सा कांड बोलते हैं? और उसके बाद हनुमान जी आते हैं और सीता जी की तलाश में उनका मदद करते हैं, तो ये सुंदर कांड। और फाइनली हनुमान जी खोज लिए सीता जी को, कहां पर? लंका में। तो लंका पर चढ़ाई किया जाता है, तो लंका कांड हो गया। और उसके बाद सीता जी को रावण से मुक्त करा के वे लोग अयोध्या आते हैं, फिर वहां 2 बच्चा होता है, उनका लव कुश होता है, फिर सब कहानी है। ये सब कहानी को उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। इन सारे कहानी को किस कांड के नाम से? तो इस तरह रामायण कुल कितने कांडों में? रामायण के रचयिता कौन है? किस भाषा में लिखे थे? कितना हजार श्लोक है? अब तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या कीजिए, घर पे जाइए रिवीजन करते रहिए। नहीं याद होता तब हम दोषी रहते हैं। हम आपसे पूछ लिए, समझा दिए, पूछ लिया, बता भी दिए, अभी भरे भी नहीं है, बताएं कि नहीं बताएं, आपसे सब बता दिए। इसका मतलब ये आपका अपना हो गया। लेकिन दुनिया में कोई कितना भी अपना हो जाए, अगर वह कुछ समय के लिए बिछड़ जाएगा तो आदमी भूल जाता है उसको। आप सोचिए बचपन में कितना दोस्त होगा, सब कहां कहां चला गया, कौन याद है? नहीं याद रहता है। जो साथ है, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर भेंट मुलाकात होता है, बातचीत होता है, वही याद रहता है। तो हम लोग को भगवान मेमोरी ऐसा बना है। अब पर डे तो हम लोग कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो पुरानका मेमोरी तो स्वाभाविक लैप्स होगा। आप पर डे कुछ नया चीज सीख रहे हैं, चाहे गलत चीज सीखे चाहे सही चीज सीखे, दिमाग तो हमेशा काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो पुरनका बतवा होता है आदमी ऑटोमेटिक डिलीट होते जाता है, ऑटो डिलीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, तो उसके लिए आपको एक बार उसको रिकॉल करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा।
और नहीं याद कीजिएगा तो क्या होगा, भूल जाएगा, भूल जाइएगा। जैसे क्या होता है, कभी प्यार में विग्रह होता है, प्यार में बेवफाई हो जाता है आदमी एक दूसरे से, और बैठ बैठ के रोता है आदमी, कूदता जा छोड़ के चल गए, हम कहेंगे जियो मेरे दादा। तो लोग क्या कहता है, भूल जाओ। क्या कहता है, भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब क्या हुआ, याद मत करो, कुछ दिन याद मत करो, ऑटोमेटिक भूल जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। आप उसको, क्या होता है, आदमी जिसको भूलना चाहता है ना वो बार बार याद आता है ये भी सत्य है ना। तो यही चीज होता है, आदमी जब कुछ समय के लिए उसको छोड़ देता है, दिमाग में नहीं लाता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है ना। वही पढ़ाई है, जब तक नौकरी नहीं लगे ना तब तक प्लीज अपने प्रति ईमानदार रहिए। अगर जिंदगी में सही सुख भोगना है, मस्ती करना है, इंजॉय करना है, ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, बड़ा बड़ा घर में रहना है, एलईडी टीवी देखना है ना, दुनिया का तमाम सुख भोगना है, तो क्षणिक सुख का त्याग कर दीजिए। आप ज्यादा खिसियाइएगा, सुख भोगेला तो क्या कीजिएगा, हम जानता नहीं, हम वही जिंदगी जी ले बने। मुर्गा के टंगड़ी कीन लिया, उतनो पैसा नहीं कि मुर्गा रोज खा सके। यहाँ हम 10 रुपया 20 रुपया के 4 गो टंगड़ी उठा लिया, ओकरे का बनाम सन, खूब बढ़िया खाएम सन, अब मोबाइल चाइनीज रखले बनी, वही में RRR देखम सन, हो गल। भाई गजब जिंदगी बा। हम तो कह रहे हैं आप मुर्गा क्यों, आप खस्सी खाइए, और आप ही क्यों खाइए, पूरे समाज को खिलाइए ना, इतना योग्य बनिए ना। आप एगो RRR का है, पूरा जितना फिल्म आज तक बना है सब देखिए, पर डे देखिए, आराम से बीवी के हाथ में हाथ डाल के एकदम दीवान पलंग पर बैठ के, सामने एलईडी टीवी हो, रूम में एसी लगा हो। अब बच्चा नहीं है, इसलिए हम आपसे खुलम खुला बात कर रहे हैं। बियाह हो गई तो कौगो लड़का का बाप होगा रहता लोगों हो गए थे ना, हो गए। आप कोनो छठा पांचवा के लड़का नहीं है, ये आपसे थोड़ा पर्दा में। और ये ऐसा थोड़ी कि हम जो बता रहे हैं आप नहीं जानते तो हंसते का है, सीधा बात है। जो बात आप नहीं समझते हंसते का है, हंस रहे हैं इसका मतलब आप जान रहे हैं, तो जान रहे हैं तो हम उसको सही जानकारी दे रहे हैं। हम इसी चीज को क्या कर रहे हैं, हम सही जानकारी दे रहे हैं। अब हम बेवकूफ माता पिता की तरह थोड़ी कि पर्दा में रखते, जब पर्दा में लगते लड़का बिगड़त जाए। अरे बुढ़को तोहर बियाह शादी करावेला हम अपने बेचैन बने, लेकिन वो लायक बन जो सन, खूब बढ़िया नौकरी मिली, तब बढ़िया छोकरी मिली। करवा लोगन टेम्पू चलाइबा, कल्पना करवा कि दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट मिल जाओ। याद रखिए लोगन, अभी के जिंदगी तो इनके 5 साल अगर बढ़िया से जी लीजिएगा ना, तो जो मन में है ना सब पूरा हो जाएगा। क्षणिक सुख का त्याग कर दीजिए ना बस। वो मोबाइल पे कहीं नहीं देखेंगे, कसम खा लीजिए, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। ठीक है, मन हुआ महीना में एक दिन सिनेमा हॉल में जाकर देख लीजिएगा, लेकिन नहीं देखेंगे, क्योंकि मोबाइलों पर देखिएगा तो आदत बिगड़ जाएगा। रोज देखिएगा, एक दिन में 3-3 देखिएगा, और देखता है इसमें कौगो लड़का काहेला, सब फिल्म ना उड़ जाए, डिलीट ना हो जाए, चिंता मत करो। हमने के परदादा के जमाना के फिल्म अभी बा यूट्यूब पर, बाकी ना बा, सब मिल जाला, चिंता का है कोई तरह लोगों, कोनो खत्म ना हुई, सब बचल बाटे। आप उस लायक बनिए, फिर उसका आनंद लीजिए। थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर दीजिएगा ना, तो हमको पता है यहाँ पर बैठा लड़का कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी कर सकता है। अब चूंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के है तो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनिएगा, आप लोग डीएम बनिए, एसपी बनिए, डीएसपी बनिए, बीडीओ बनिए, सीओ बनिए। अभी मेरा छोटा भाई मेरे साथ बैठा था, कुछ लोग देखे होंगे, वो सीओ साहब थे, मेरा खास अपना छोटा भाई, अभी 1 घंटा से बैठा हुआ था। आज उसका लाइफ देखिए, अलग लाइफ है, 4 गो बॉडीगार्ड है, ये है वो है, देख के लगता है हाँ उसका अपना लाइफ है, अच्छा लगता है। तो मेहनत किया तब ना, बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए खूब ईमानदारी से पढ़ी। चले भरिए तो नोट्स है, ले लो नोट्स, लेके पढ़ो ध्यान से, अभियान से रेगुलर रहिए, ठीक बात। रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं, सवाल इस टाइप से पूछेगा तो लिख दीजिएगा। रामायण ग्रंथ की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में महर्षि डैश जी द्वारा, कौन, महर्षि वाल्मीकि। भरिए भरिए लोग भरिए, महर्षि। नोट्स ले लो लोगों, कहाँ कहनी कि आज एडमिशन लेबा तबे नोट्स मिली, इतना तो नहीं के छूट दिले बनी। अगर पढ़े के मन बता नोट्स लेके बैठल लोगन, अभी मत कहो कि हमरा लगे 200 रुपये हो नहीं के, कोनो बात है, पढ़े आयल बड़ा लोगन, बहाना ना बनाओ, बहाना एक दिन खत्म हो जाए, बेरोजगार रह जाइबो। और समय कितनो तू कहबा कि हे चलते बेरोजगार बनी, लोग ना मानेला। बरफ
रामायण ग्रंथ की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा किस भाषा में भरिए संस्कृत, संस्कृत में की गई थी। इस ग्रंथ में वर्तमान में कितने हजार श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। रामायण में डैश को युग का एक महान पुरुष माना गया है। रावण को राम को भरा लोग। रामायण में युग पुरुष किनको माना गया है? उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वर्तमान में रामायण को कांडों में, कितने कांडों में? वेरी गुड, 7। कितने कांडों में? 7 कांडों में। तू नहीं कहे निकल लिखो लोगों टड़ाई कर बड़ा जू तो 2-4 दिन टड़ाइए में रह जाए। कोर्स पिछुआ जी बोलो बुड़बक हो, कागज पर निकाल लिखो ना, का हो जाए तनका से सीख लो। पढ़े कोई पढ़िए, ना पढ़े कोई मत पढ़िए, कम से कम याद तो करबो न। कोनो मास्टर से पाला पढ़ रहे लिखो। रामायण में कितने कांड हैं? चलिए भरिए तो। 1 नंबर में कौन कांड? वेरी गुड, बाल कांड। सब लोग बोलिए 1 नंबर में कौन कांड? बाल कांड। भरते चलिए पहले बाल कांड। 2 नंबर में अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। 3 नंबर में कौन कांड? अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक कांड, अरण्यक कांड। 4 नंबर में किष्किंधा, 4 नंबर में किष्किंधा। बोर्ड पे देख के लिखिएगा किष्किंधा, किष्किंधा कांड। आए हाँ। 3 नंबर में अरण्यक कांड, अरण्यक कांड। 4 नंबर में किष्किंधा, किष्किंधा कांड। हाँ चलिए, किष्किंधा के बाद सुंदर कांड। किष्किंधा के बाद कौन कांड? सुंदर कांड, सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद लंका कांड, लंका कांड। और लास्ट को बोलते हैं उत्तर कांड। उतना पढ़ा तो बोलिए लोगों, उत्तर कांड। हो गए? चलिए, उसी तरह महाभारत के बारे में अगर सवाल आता है तो महाभारत की रचना 5वीं से 10वीं ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, है ना। और इसके रचनाकार वेदव्यास, महर्षि कौन थे? महर्षि वेदव्यास। और इसका भी रचना जो हुआ संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुआ? अब महाभारत का लड़ाई जो है ना 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? इसीलिए 18 अध्याय। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय। अध्याय को पर्व भी कहा जाता है। अध्याय को क्या कहा जाता है? पर्व या अध्याय। और परीक्षा में पूछता है, मोस्ट VVI है, महाभारत में कितने अध्याय अथवा पर्व हैं? कितने अध्याय अथवा पर्व हैं? 18। और ये जो महाभारत की जो कथा है वो सब आप जानते हैं, फिर भी मेरा काम है बताना। कौरव पांडव के बीच युद्ध की है, कौरव पांडव के बीच युद्ध की है। देखिए नाम क्या क्या फर्क होता है। महाभारत, इसका अगर संधि विच्छेद करके अर्थ निकालिएगा तो होता है महान भारत, महान भारत। लेकिन महाभारत में जो दिखाया गया है उसके नाम का अर्थ बदल दिया है। आज आप जाके कहीं बोलिए कि महाभारत होते तो लोग क्या कही? महान भारत के निर्माण होते, मार होते, कोई कि ना कोई। आप खाली बोलिए कि महाभारत होते, उन्हें महाभारत होते, तो क्या लोग सोचिए? लड़ाई होती। तो इसका विषय लड़ाई है, इसीलिए नाम जो इसका है ना, भले नाम का मतलब बहुत अच्छा है लेकिन इस नाम से बोध हो जाता है लड़ाई का, है ना। कभी देखे गांव में मर्द मेहरारू लड़ते, क्या हो जाए? महाभारत होती, छोड़ना। हाँ महाभारत होती, महान भारत के निर्माण, कोनो महाभारत होते। महाभारत के मतलब होता है महान भारत का निर्माण। लेकिन इसका जो विषय वस्तु लड़ाई है ना, तो लोगों के दिमाग में वही छा गया। अब सचिन नाम लेते क्या लगता है? वाह बहुत बड़ा क्रिकेटर। देखिए कर्म इंसान के नाम तक को हाईलाइट कर देता है, करता है कि नहीं करता है? सचिन नाम लीजिए, धोनी नाम लीजिए,
अजय देवगन चाहे अपने जमाना के जौन लोगन, नाम में एगो आपको रस मिलता है, एक विशेषता निकलने लगता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? जैसे आलिया भट्ट सुन के क्या मन में आवता, गजब, आवता कि ना आवता? तो वही चीज, इसीलिए कहते हैं अगर नाम को अगर जिंदा रखना है तो कर्म बढ़िया कीजिए, आपका नाम तक फेमस हो जाएगा। कभी भी याद रखिए, फेमस आदमी का मतलब क्या होता है? जिसको कहीं अपना परिचय नहीं देना पड़े। अब तो निका करला मार करे लता हमरा के तू नहीं चिन्ह, चिन्हत रहती तो तू कहबे करती, ये करे लोग ज्यादा खिसिया लोग तो क्या कहला, हमरा के तू चिन्हत नहीं कह दे नहीं चिन्हत का बोला के हवा तो समझ कि तू अभी फेमस नहीं कहे के ना पड़े कहीं कि हमरा के तू नहीं चिन्हत, तो सामने वाला देखते का, अच्छा भैया प्रणाम, का हाल है? यानी आपका कुछ कर्म है, निगेटिव है तो गंदे रूप में लोग याद करेगा, पॉजिटिव है तो अच्छे रूप। तो कर्म का ये मतलब होता है ना। तो महाभारत का जो विषय वस्तु है वो पूरा मारपीट वाला है, इसीलिए महाभारत शब्द से ऐसा लगता है कि कहीं लड़ाई हो रहा होगा। क्लियर है? तो महाभारत में कितने अध्याय हैं? भरिए तो महाभारत ग्रंथ की रचना संभवतः ईसा पूर्व 10वीं ईसा पूर्व से लेकर 5वीं ईस्वी के बीच में की गई थी। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना मूल रूप में संस्कृत भाषा में की गई थी। इस ग्रंथ की मूल कथा कौरव पांडव के युद्ध की है। यह युद्ध कितने दिन? 18 दिन तक चला था। इसीलिए महाभारत ग्रंथ में कुल कितने अध्याय? वेरी गुड, 18 अध्याय या पर्व है। चलिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। ना बुझाल कोनो बात, पुरान का खिस्सा कहानी, समझ नहीं, जो ना किताब में वर्णन बन ओकरे के पुराण कहल जाला। पुरान का कहानी, आख्यान, व्याख्यान परीक्षा उपयोगी शब्द है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो पुराना कहानी जो प्रचलित था, उसको सारे को कहानियां को जिस किताब में संकलित किया गया उसी किताब का नाम है। और इस पुराण के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष। पुराण के रचयिता किनको माना जाता है? लोमहर्ष, या इनका बेटा थे वही लोग किए होंगे जिसका नाम था उग्रसर्वा। पुराण के रचनाकार किसको माना जाता है? लोमहर्ष, या उनके बेटा क्या नाम था उनका? उग्रसर्वा। तो पूछता है पुराण के रचनाकार, अगर ऑप्शन में जो हो उसका जवाब दीजिएगा, लोमहर्ष या उग्रसर्वा। पुराण 18 गो है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मत्स्य पुराण है ना, इस तरीके से। तो पुराण के बारे में पूछे, परीक्षा में लिखिए। पुराण एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसका शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान या व्याख्यान होता है। इसके रचनाकार उग्रसर्वा या उनके पिता लोमहर्ष को माना जाता है ना। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पुराण मत्स्य पुराण है। बड़ा लोगों तो पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, भरिए लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। चलिए, तो ये था ब्राह्मण साहित्य, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। इसके अलावा प्राचीन भारत में ब्राह्मणेतर साहित्य भी थे, यानी ब्राह्मण धर्म के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा कौन कौन था? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। हिंदू धर्म के अलावा कितने साहित्यिक स्रोत मिलते हैं? 2, है ना, जिसका धर्म से संबंधित था, जिसका संबंध धर्म से था, और वो कौन कौन है? बौद्ध ग्रंथ, जैन। पहले इतना भरी तो ब्राह्मणेतर ग्रंथ या प्रमुख ब्राह्मणेतर ग्रंथ या साहित्य कौन कौन है? टिप्पणी करें। इस तरह सवाल आएगा तो जवाब क्या दीजिएगा? तो ब्राह्मणेतर ग्रंथ अथवा साहित्य, जिसे गैर हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य भी कहा जाता है, मुख्यतः
कौगो है, तो लिखिए दो है, हाइफन दीजिए, ऐसे ही इतना आपको लिखना है नोट्स में, मुख्यतः दो है। चलिए कौन कौन, नीचे ए लिखा हुआ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ध संयुक्त होता है, ग्रंथ या साहित्य, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में। दूसरा में कौन है, जैन ग्रंथ या जैन साहित्य, जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। अब चलिए एक एक को उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ, लिख लिए सब। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। तो सबसे प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है, त्रि का मतलब होता है तीन, पिटक का मतलब होता है टोकरी। त्रिपिटक मतलब तीन गो टोकरी, एगो में अंडा रखल बा, एगो में तरकारी रखल बा। ये तीन टोकरी ज्ञान की टोकरी है। ये तीन टोकरी किस चीज की टोकरी है, ज्ञान की टोकरी है। इसी एक टोकरी का नाम है विनय पिटक। एक टोकरी का नाम क्या है, विनय पिटक। एक टोकरी का नाम है सूत पिटक और एक टोकरी का नाम है अभिधम पिटक। सब याद होगा, धीरे धीरे याद होगा, हबड़ाई नहीं, रट्टा मत मारिएगा, बस पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, अर्थ समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रट्टा मारिएगा 10 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाइएगा। और ये अभी कम से कम आपको नौकरी तक ये काम आएगा, ये गारंटी देते हैं। यही सब तो पढ़ना है, कंपटीशन को जो पढ़ेगा ये सब तो पढ़ेगा, यही सब पढ़ना है ना। तो ये बेस है, एक मजबूत हो गया तो कंपटीशन में आएगा और मजा आएगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। इतना ही से सवाल बन जाता है। आपके इंटर लेवल का सवाल बता रहे हैं, त्रिपिटक का संबंधित ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू, सभी। क्या जवाब दीजिएगा। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तीन टोकरी। ये तीन टोकरी का नाम विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और तीसरा कौन सा पिटक, अभिधम, अभिधम पिटक। ये तीन पिटक कौन कौन है, फिर से बोलिए, विनय पिटक, सूत पिटक और कौन पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब देखिए विनय, विनय शब्द से क्लियर है कि इसमें जो बौद्ध संघ था ना, उस संघ के लिए कुछ नियम थे, उसी नियम के बारे में यह कहा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद एक संगठन बनाया था। अब उस संगठन में कौन प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद वो क्या करेगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कब सोएगा, कहां रहेगा, ये सारा नियम कानून है। नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं पूछ दिला तो क्या करबो, विनय पिटक के बारे में क्या जानते हैं। तो सीधा जवाब दीजिएगा, विनय पिटक त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसमें बौद्ध संघ से संबंधित नियम कानून की व्याख्या है। हो गल 10 में 10 नाल तो कोई क्यों कॉले रहे। टेक्निक सीखिए आप, मूल बात यही। मान लिया विनय पिटक की पूछ दिया तो हमने आपको कितना प्यार से बता दिया कि सबसे पहले विनय पिटक क्या है, तो त्रिपिटक का एक अंग है। पिटक देखते याद है ये त्रिपिटक, रट्टा नहीं मारना है। त्रिपिटक का क्या है, एक अंग है। और त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है और किस प्रकार का स्रोत है। 3-4 लाइन बाद एक लाइन लिख दिए, कहीं याद पड़ल तो नहीं, तो लिख के छोड़ के चले तो वो 80% नंबर है। लेकिन एक लाइन और लिख देव कि इसमें बौद्ध संघ से संबंधित नियम कानून की व्याख्या है। हो गया। अब सूत पिटक ध्यान दीजिए, सूत पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित ये संघ है, पूरा धर्म से रिलेटेड सारा बात, धर्म के संग रहे। लेकिन जब संघ को आता तो केवल संघ के बारे में, धर्म को तो संघ उंग सब चले, समझ रहे हैं। यानी सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्ध के बारे में, उनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या शिक्षा मिला, उसके बाद संघ बनाए, फिर प्रचार प्रसार किए, कैसे मोरे, सारा खिस्सा कहानी एगो में मिलेला सूत।
यानी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तीनों पिटक में कौन पिटक है? इसीलिए सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया का सामान्य मतलब होता है, किसी का भी इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, जैसे अवतार सर का इंसाइक्लोपीडिया हो गया। तो इसमें अब जब इंसाइक्लोपीडिया शब्द का प्रयोग होता है तो इसका सीधा एक ही मतलब होता है कि अवतार सर के बारे में A to Z जानकारी एक जगह मिलेगा। A to Z, जैसे आप गूगल पे डालिए बौद्ध धर्म इंसाइक्लोपीडिया, तो जितना धर्म से रिलेटेड बात हुई वो सब एक जगह मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया। तो ये बताइए, चूंकि सूत पिटक में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारा बात बाकी ना बा, तो इंसाइक्लोपीडिया कब ना कहल जाओ? सूत पिटक के। और ये मोस्ट VVI है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किस पिटक को कहा जाता है? हई जन पिटक बा, एमे बुद्ध के जो ज्ञान मिलल, जो उपदेश दिलन, ओकरा बारे में बा बस। आखिर वो तो धर्म से रिलेटेड बा, लेकिन इस सेपरेट हो गए। बुद्ध भगवान के क्या ज्ञान मिलल, ओकरा के प्रचार प्रसार कैलन, ओकरे बारे में बा। हेमे संघ के बारे में बा, में पूरा धर्म के बारे में बा। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीका से त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का मतलब क्या है? तीन टुकड़ियां। कितना क्या मतलब है? तीन टुकड़ी। ये तीन टुकड़ी का नाम विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? बस नहीं पूछेगा इससे आगे, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, भुला जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं जवान है, यंग है, पढ़िए रहे हैं तो याद रखने में क्या जाता है। जो विनय पिटक है संघ से संबंधित नियम है, जो सूत पिटक है धर्म से संबंधित नियम है, और जो अभिधम पिटक है बुद्ध से संबंधित बातों में। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है। हाँ। धर्म और धर्म में फर्क होता है, जब अशोक पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अभी आउट ऑफ सिलेबस मत जाइए, डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग, पर अशोक का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। धर्म शब्द का प्रयोग अशोक ने किया है ना। धर्म धर्म नहीं है, लेकिन धर्म से प्रभावित है। अब बुझाई बाद में समझे। चलो भरत लोगों पे देना। तो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में क्या लिखिएगा? त्रिपिटक। बुड़बक पहले हेड कहां ले भर ले बड़ा लोगों ने? ठीक तो है, बौद्ध ग्रंथ लिखना है ना, तो लिखिए प्रमुख बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला ग्रंथ के नाम क्या है? त्रिपिटक। तो पार्ट है बुड़बक सब, ये जो है ये पार्ट है, एगो पार्ट, दूगो पार्ट, तीन गो पार्ट। लिखे प्रमुख बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित है। नंबर 1 में क्या लिखे हैं? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में डैश सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। लिखिए भरिए। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का मतलब तीन टुकड़ी। एक विद्वान बोले थे जिनका नाम है वुलर एवं रिच डेविडल्स, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ऐसे डाल दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना बुद्ध की, त्रिपिटक की जो रचना है ना, बुद्ध के मरला के बाद जो बौद्ध संगति यानी सम्मेलन भइल नु, ओमे बुद्ध के चेला लोग कैलक लोग। जब बौद्ध धर्म पढ़ाएं तो ये सब कहानी फिर से सुनाए। फिलहाल स्रोत पढ़ता नहीं, अभी क्या पढ़ता नहीं, स्रोत। तो स्रोत के रूप में त्रिपिटक के बारे में इतना ही जानिए कि इस ग्रंथ की रचना बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके चेलों ने, अनुयायियों ने सम्मेलन में किया था, है ना। वहां पर बताएंगे कौन सम्मेलन में कौन अध्यक्ष रह के, कौन कौन कहां भइल, सब विस्तार। चलिए, बुद्ध के विभिन्न बौद्ध संगति ये पिटक हैं। क में का पहला कौन लिखिएगा? पहला कौन लिखिएगा? विनय पिटक। क्या लिखिएगा? विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक। इसमें डैश के संगठन बौद्ध संघ, इसीलिए जानबूझ के उसको फिल इन द ब्लैंक कर दिया। हाँ, ये शब्द याद रखिएगा, काम चल जाएगा। संघ शब्द आ जाए तो सीधे विनय पिटक, संघ शब्द आ जाए तो कौन पिटक? विनय पिटक। हाँ, और धर्म आ जाए तो कौन पिटक? सूत पिटक। अब बुद्ध का उपदेश टाइप का बात है तो वेरी गुड। दूसरा लिखिए सूत पिटक। ख में क्या है? सूत पिटक। सूत पिटक। यहां सूत का शाब्दिक अर्थ धर्मोपदेश से है। इसमें डैश के सिद्धांतों और उपदेशों का बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध धर्म
के सिद्धांतों तथा उपदेशों का वर्णन है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, मत बोलिए ये पूछी परीक्षा में तो निकले, इंसाइक्लोपीडिया, ध्यान से लिखिए, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। चलिए तीसरा पिटक कौन है? अभिधम्म। इसमें बौद्ध दर्शन, क्या आप सब भरिएगा, बौद्ध दर्शन, इसमें किस चीज का व्याख्या है? बौद्ध दर्शन। चलिए आज के लिए इतना, और ध्यान दीजिए जैसा कि कहे थे आप लोग